स्वागत है फ्रेंड्स आपका अपने चैनल ज्ञानी बाबा में। और हम यहाँ करते हैं रहस्यों की बात। और आज हम जानेंगे सबसे बड़े रहस्य को, जो कि भारत का सबसे बड़ा रहस्य है। और यह है राजस्थान में स्थित जोधपुर की गुफा। जो जाता है यह गुफा जाती है पाताल तक। जोधपुर की यह गुफा का क्या है राज, जिसमें आज तक जितने भी लोग गए वो फिर वापस नहीं लौटे। आखिर क्यों उलझ के रह जाते हैं लोग वहां जाने के बाद? आखिर क्या है इसका रहस्य, आज हम बताएंगे आपको। तो देखते रहे इन वीडियो को। आज हम सुलझाएंगे इस गुफा के रहस्य को। और पसंद आए वीडियो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। हमारी पृथ्वी रहस्यों से भरी पड़ी है। हम आकाशगंगा के बारे में करीबन 60 से 70% तक जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, पर अपनी पृथ्वी के बारे में हम मुश्किल से 20 से 25% तक भी नहीं जानते। यह सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, पर सच है। आज मैं बता रहा हूँ भारत के जोधपुर में स्थित गुफा के बारे में। कहा जाता है इसका संबंध श्रीलंका से हो सकता है, क्योंकि राजस्थान से यह जो गुफा है राजस्थान में स्थित जोधपुर से 20 किलोमीटर दूर स्थित है। यह गुफा रावण का बारात मार्ग था। अगर यह बारात मार्ग था तो निश्चित इसकी एक कड़ी श्रीलंका में कहीं खुलती है। भगवान श्री राम ने रावण का वध श्रीलंका में किया था। कहते हैं कि यह गुफा पाताल तक जाती है। बहुत बार रिसर्च करने यहाँ लोग जा चुके हैं। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें सांस लेने में काफी तकलीफ होने लगती है, क्योंकि भीतर ऑक्सीजन की मात्रा कम है। और यहाँ थोड़े दूर तक सूर्य की रोशनी जाती है। उसके बाद पूरा गुफा वीरान और अंधेरा है। इस गुफा के बारे में बहुत सी डरावनी बातें प्रचलित है। वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका की बात करें तो घनघोर जंगल के बीच भी एक गुफा है, जिसे रावण का गुफा कहते हैं। लोग यहाँ दिन में भी अकेले जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि वह वन काफी डरावना है। पास में स्थित एक मंदिर है, जो कि श्रीलंकन पुरातत्व विभाग के अनुसार यहाँ रावण की पूजा की जाती है। लोग यहाँ घूमने भी आते हैं। यहाँ एक पर्यटक स्थल भी है। रावण लंका का राजा था और पूरे लंका पर आज भी उसके निशान मौजूद है। श्रीलंका में आज भी ऐसी जनजाति पाई जाती है जो रावण को पूजती है। कारण यह है कि श्रीलंका का निर्माण उसी ने करवाया था, और असुर होते हुए भी वो परम ज्ञानी था। लंकापति रावण की मृत्यु श्री राम के हाथों हुई, जिस कारण वह मरकर भी अमर हो गया। वहीं दूसरी ओर अगर मैं बात करूं जोधपुर की गुफा की, तो कुछ दूर तक लोग साहस करके चले जाते हैं, पर आगे बढ़ने के बाद कुछ समझ नहीं आता कि कौन से रास्ते में जाना है, क्योंकि यह गुफा काफी भूल भुलैया है। और यहाँ पर काफी सारे रास्ते हैं जो कि आदमी को भ्रम में डाल देते हैं, क्योंकि वहां से कई रास्ते फूटते हैं, जिस कारण आदमी ये समझ नहीं पाता कि किस रास्ते का चुनाव करे और किस रास्ते में जाए। इसी प्रकार कुछ दूर इस रास्ते में चलने पर हमें यह रास्ता आगे बढ़ता दिखाई देता है, और कुछ दूर जाने के बाद लोगों को आगे जाने में काफी कठिनाई होने लगती है, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा की कमी होने लगती है और काफी डर लगने लगता है, क्योंकि अंधेरे में आदमी को कुछ समझ में नहीं आता और यह रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं लेता, क्योंकि हम जितना आगे बढ़ते हैं यह और आगे दिखता है। इस तरह से यह पाताल तक जाता है, या फिर हो सकता है यह पाताल मार्ग से श्रीलंका के उन खंडहरों में जाता होगा जहां आज भी रावण की निशानी मौजूद है। यह सोने की लंका जिसे भगवान हनुमान स्वयं आग में जलाकर भस्म कर दिए थे, आज भी लंका में मौजूद है। रावण की गुफा बहुत भयानक है, क्योंकि रावण स्वयं असुरों का राजा था। यहाँ अकेले जाने का साहस किसी में नहीं है, क्योंकि यहाँ काफी अंधेरा और वीरान है। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्रीलंका और भारत का रिश्ता राम युग से रहा है। श्रीलंका में आज रावण का झरना मौजूद है, जिसमें रावण पूजा करने से पहले स्नान किया करता था, जिसे लोग रावण फॉल भी कहते हैं। यहाँ पर रात में अंधेरे के समय कोई नहीं जाता। संभवतः यह कहा जा सकता है कि जोधपुर के गुफा से पाताल मार्ग से समुद्र के रास्ते यह भी श्रीलंका से जुड़ा होगा। यह आज भी खोज का विषय बना हुआ है, क्योंकि श्रीलंका और भारत के बीच जो सागर है
उसी में गुफा का मार्ग निकला होगा जो रावण के बारात मार्ग यानी जोधपुर से लंका को जोड़ती होगी। निश्चित जोधपुर की गुफा पाताल मार्ग होते हुए समुद्र में खुलती होगी, पर यह अभी महज लोगों की धारणा मात्र है, क्योंकि अभी इसका कोई सबूत नहीं मिल पाया है और यह राज अभी उसी समुद्र के गहरे पानी में दफन है। पर अगर कभी जोधपुर की गुफा से पाताल तक पहुंचा जा सके तो निश्चित समुद्र से होते हुए उसी स्थान पर निकला जाएगा जहां पर रावण की गुफा श्रीलंका में समाप्त होती होगी। इस रहस्य से अभी भी पर्दा उठना बाकी है, पर संभवतः यह कभी हो पाएगा कि श्रीलंका और भारत की खोज अभियान एक साथ आरंभ होगी, जिससे भारत और श्रीलंका के इस राज से पर्दा उठ जाएगा। श्रीलंका के स्थानीय जनजाति की माने तो रावण कोई आम आदमी नहीं था, वह एक असुर था, तो उसमें असुरी प्रवृत्ति मौजूद थी। तो जोधपुर की गुफा में प्रवेश करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हो सकता है रावण ने शत्रुओं के भय से उस रास्ते को अभिमंत्रित कर दिया होगा, जिस कारण आज भी गुफा में लोगों को डर लगता है। और ऐसा संभव है आज भी पाताल में अग्नि की विशाल ज्वाला होगी जो रावण के द्वारा अभिमंत्रित होगी, ऐसा ही लोगों का धारणा है। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि रावण स्वयं उसमें हो सकता है, पर यह सच नहीं हो सकता, क्योंकि रावण का वध स्वयं श्री राम के हाथों हुआ था। पर यह संभव है कि वहाँ असुरी प्रवृत्ति आज भी मौजूद होगी। शायद आज भी वहाँ रावण के पहरेदार असुरगण प्रहरी उस गुफा की रक्षा करते होंगे, ताकि कोई उस मार्ग से लंका ना पहुँचे, क्योंकि लंका रावण का अभेद किला था जहां वह एकदम सुरक्षित था। रावण ने अपने शत्रुओं से बचने के लिए उस रास्ते को अभेद कवच से घेर रखा होगा, जिसमें कहीं ज्यादा असुर होंगे। पर लोगों की माने तो यह भी संभव है कि रावण असुरी प्रवृत्ति का होने के साथ साथ एक शिव भक्त भी था, इसलिए निश्चित ही पाताल के गर्भ में उसने शिव को स्थापित किया होगा और वहीं पूजा करता होगा। रावण महान शिव भक्त और प्रकांड पंडित था। पर जो भी हो, श्रीलंका का यह रावण गुफा काफी भयानक जंगलों से होकर जाता है, अतः लोगों के लिए यह डर का विषय है। श्रीलंका और भारत चाहकर भी इस खोज को पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें बहुत खतरा है, क्योंकि लोगों का भय यह है कि कहीं रावण की आसुरी प्रवृत्ति जागृत हो गई तो दुनिया में पाप बढ़ जाएगा। और रावण एक आम इंसान तो था नहीं, वह एक महादानव था जो सृष्टि के लिए खतरा था। रावण पूरे तीनों लोक में राज करना चाहता था, जिस कारण उसने बहुत से देवी देवताओं को अपने यहाँ बंदी बनाकर रखा था। इस कारण जोधपुर की गुफा को आज भी पत्थरों से ढक दिया गया है, ताकि कोई प्रवेश नहीं कर पाए, नहीं तो इसका परिणाम काफी गंभीर हो सकता है। बहुत लोग यह भी मानते हैं कि इसमें राक्षसों की आत्मा निवास करती है, जो अंदर जाने वालों का रास्ता रोक लेती है, और कोई भूल से भी अंदर आ जाता है तो वह फिर बाहर नहीं जा पाता, क्योंकि उन बुरी शक्तियों के आगे इंसान बेबस होकर वही दम तोड़ देता है। और यह गुफा आज भी रहस्य का कारण बनी हुई है, इसलिए स्थानीय सरकार ने इसे बंद कर दिया है। निश्चित है कि कुछ तो रहस्य है कि जोधपुर की गुफा को रावण का बारात मार्ग बोला जाता है। आखिर क्यों पाताल तक जाने से पहले लोग गायब हो जाते हैं, और क्या शक्ति है इस गुफा में कि आज भी यह डर का विषय बना हुआ है। आखिर कुछ तो वजह होगी, यह रहस्य से अभी भी पर्दा उठना बाकी है। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद। इस तरह के रहस्यों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ज्ञानी बाबा को, और
नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, जिससे आप समय समय पर आपको